नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूला देखेंगे कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करोगे। देन इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। तो ये बोलता है कि लेट कैपिटल वी इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड फ्लो। ये बोलता है कि कोई भी आपका फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रहा है, और वो जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसे ये डिनोट कर रहा है, किससे? कैपिटल वी से। ये बोलता है कि लेट स्मॉल यू स्मॉल वी एंड स्मॉल डब्ल्यू आर इट्स कंपोनेंट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ये बोलता है कि आपका जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो आपका 3 डायमेंशन में फ्लो हो रहा है, दैट इज एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में। तो ये बोलता है कि जब वो एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस समय इसका वेलोसिटी हो जा रहा है स्मॉल यू। वाई डायरेक्शन में जब फ्लो हो रहा है उस समय इसकी वेलोसिटी की वैल्यू है स्मॉल वी। और जेड डायरेक्शन में जब फ्लो हो रहा है तो उस समय इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? आपकी स्मॉल डब्ल्यू। ये आपको एज्यूम करने बोल रहा है। आगे बोलता है कि द वेलोसिटी कंपोनेंट आर फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम। ये बोलता है कि ये जो वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं ये आपका फंक्शन है किसके? स्पेस और टाइम के। स्पेस का मतलब है लेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो को हम क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं। तो ये इसके ऊपर क्या है आपका? आपका इट इज़ अ फंक्शन, ये इसका फंक्शन है स्पेस और टाइम का। तो ये बोल रहा है मैथमेटिकली आप कैसे लिखोगे कि यू यू स्मॉल यू, या फिर बोल सकते हो ये जो है वेलोसिटी कंपोनेंट है आपका एक्स डायरेक्शन में। तो इसे आप ले रहे हो क्या? फंक्शन f1 इज द फंक्शन फॉर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो ये बोलता है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t स्मॉल t। सिमिलर मैनर में आपने v के लिए नोट कर लिया एंड w के लिए भी आपने नोट डाउन कर लिया। अब ये बोलता है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है v, वो तो आपका सम होगा ना u प्लस वी प्लस डब्ल्यू का, तभी तो आपको ये रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगा। तो ये बोलता है कि ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये आपका आपने स्केलर या फिर वेक्टर का टर्म पढ़ा होगा। तो ये जो है आपका वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? v इज इक्वल्स टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्लू के। तो ये जो है आपका वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। इसे जब आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर। अब सबसे पहले आपको तो ये क्लियर होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है आपका? ये जो है डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये जो क्वांटिटी होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, ये आपका डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सपोज करो फॉर एग्जांपल मास, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा है आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बोलता है कि वेक्टर क्वांटिटी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। फर्स्ट है आपका मैग्नीट्यूड एंड सेकंड होता है आपका डायरेक्शन। तो मान के चलो इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है आपका फोर्स। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से आप रिजॉल्व कर लोगे तो आपको वेलोसिटी का वैल्यू क्या है यहाँ से मिल जाएगा। अब हम एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व करेंगे। ये बोलता है लेट ए एक्स ए वाई एंड ए जेड आर द टोटल एक्सेलरेशंस इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ये जो है एक्सेलरेशन का वैल्यू दे दिया है आपको, किसके लिए? एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन के लिए। क्या होगा? तो आपको ये मालूम होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो ये बोलता है, आगे बोल रहा है देन बाय चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन वी हैव। ये बोल रहा है कि अब यहाँ पे हम चेन रूल का क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो चेन रूल जब आप लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए एक्स, ये क्या है? ए एक्स डिनोट कर रहा है कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है। तो ये क्या है? डी यू अपॉन डी टी। मतलब ये जो है u जो है स्मॉल u क्या है आपका? वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो गया आपका? स्पेस अपॉन टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो? इसे डिफरेंशिएट करो। अब इसमें आप चेन रूल लगाओगे तो चेन रूल क्या होता है आपका? डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट
dx अपॉन dt प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड डॉट डी जेड अपॉन डी टी, सॉरी डी वाई होगा, डी यू होगा, डी यू अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल टी। ये होता है आपका क्या, चेन रूल, जो यहाँ बॉटम में आपको एक्सप्लेन किया है। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे M2 में। अब ये बोलता है कि ये जो आपका dx अपॉन dt है और आपका dy अपॉन dt और जो है आपका dz अपॉन dt, तो ये क्या है आपका वेलोसिटी कंपोनेंट को स्पेस और टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। तो आपका dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू u, dy अपॉन dt होता है v और dz अपॉन dt होता है क्या, w। ये क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम आपने क्या किया है, फाइंड आउट कर लिया है। अब इस वैल्यू को आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसे इक्वेशन 1 में आपको पुट करना है। तो जब आप इसे रिजॉल्व करोगे तो वैल्यू को पुट करोगे तो आपको ये जो वैल्यू है ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आपने x डायरेक्शन के लिए लिया। अब सिमिलर वे में आपको ये जो इक्वेशन है इसे y और z डायरेक्शन के लिए फाइंड आउट करोगे तो आपको ये जो टर्म्स है ये ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि ये जो 3 इक्वेशन आपको ऑब्टेन्ड हुआ है x, y एंड z डायरेक्शन के लिए, इसमें आप क्या कर रहा है, डिफरेंट कंडीशंस को, फ्लूइड फ्लो को नोट डाउन करके उसके लिए वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है। फॉर स्टडी फ्लो के लिए मैंने आपको बताया था वेलोसिटी, या बोल सकते हो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी वो क्या है, आपकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका कांस्टेंट है, वेयर कैपिटल V इज़ द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो वैल्यू है यही 0 हो गया है रिजल्टेंट, तो ये इसके जो कंपोनेंट्स हैं x, y एंड z डायरेक्शन में ये भी 0 हो जाएंगे। तो ये वो विथ रिस्पेक्ट टू आपके टाइम, तो ये आप क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 0, डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये जो है इसे आप पुट करोगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपने ऑब्टेन्ड किया था x, y और z का, इसमें आपको पुट करना है। जब आप इसे रिजॉल्व करोगे तो आपको ये जो वैल्यू है वो ऑब्टेन्ड होगा। अब ये जो है आपका वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, इसे वेक्टर फॉर्म में, देन इसे आपको कन्वर्ट कर लोगे इन द टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आपको वैल्यू ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है ये आपका यूज होगा क्या, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के ऊपर बेस। थैंक यू।